हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भगत। तो आज इस वीडियो के अंदर हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो होती हैं हमारे लाइफ साइंस के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो वीडियो है सबसे पहला, इसके अंदर हम ब्लॉटिंग टेक्निक जो है, जितने भी टाइप की ब्लॉटिंग टेक्निक्स हैं उनका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट होगा वो डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद कॉन्टिन्यूएशन के अंदर हम एक एक ब्लॉटिंग टेक्निक जो है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, हम बात करेंगे किसके बारे में? ब्लॉटिंग टेक्निक्स के बारे में। ब्लॉटिंग टेक्निक्स का मेन डेफिनेशन अगर हम बोले या इस चीज के अंदर हम करते क्या हैं, तो दैट इज इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन। मतलब डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम सबसे पहले तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन कराएंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर इनके बैंड्स हमको जब मिल जाएंगे तो उसके बाद में इन मॉलिक्यूल को हम मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? मेम्ब्रेन के ऊपर हम इसको ट्रांसफर करेंगे और मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर करने के बाद में हम इनका एप्लीकेशन वाला पार्ट जो होगा कि इनके थ्रू हम कोई ना कोई एप्लीकेशन जो है वो डेवलप करेंगे कि अगर मैं डीएनए का ये पूरा ब्लॉटिंग कर रही हूं तो मैं डीएनए की होमोलॉजी जो है टू डिफरेंट स्पीशीज की या सेम स्पीशीज में भी दो इंडिविजुअल जो है उनकी डीएनए की होमोलॉजी जो है वो हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से एप्लीकेटरी वाला पार्ट हम डेवलप करेंगे। किसके थ्रू? ब्लॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू। सबसे पहले इमोबिलाइजेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन ऑन मेम्ब्रेन। अब हमने बोला मेम्ब्रेन के ऊपर डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन को लेना है, तो कौन सी मेम्ब्रेन आप यूज करेंगे? तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन आपके पास प्रेजेंट है। नंबर 1 इज नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज नायलॉन मेम्ब्रेन। ये दोनों जो है नाइट्रोसेल्यूलोज एंड नायलॉन मेम्ब्रेन, ये यूज आती है डीएनए की ब्लॉटिंग के अंदर। कहाँ यूज आती है? डीएनए की ब्लॉटिंग के अंदर। दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि नाइट्रोसेल्यूलोज जो है वो थोड़ी चीप है और कंपैरेटिवली नायलॉन जो है वो थोड़ी कॉस्टली है, और कॉस्टली होने के बावजूद भी वो सिर्फ 2 to 3 टाइम्स आप उसको यूज कर सकते हो। जबकि जो नाइट्रोसेल्यूलोज है इसको वॉश करने के बाद में आप बार बार इसका यूज जो है वो ज्यादा बार हो सकता है। तो ये थोड़ी चीप है कंपैरेटिवली, ये थोड़ी आपके कॉस्टली वर्जन के अंदर जाती है। अगर आप बात करो कहां पर डीएनए बेटर बाइंड करेंगे, डीएनए की ब्लॉटिंग के अंदर डीएनए को हमको बाइंड कराना है सबसे पहले जेल के ऊपर, जेल प्लेट के ऊपर, देन मेम्ब्रेन के ऊपर। तो कौन सी मेम्ब्रेन पे बेटर बाइंडिंग होगी? तो वो होगा नायलॉन के अंदर। इसके बाद में हम बात करें पीवीडीएफ, दैट इज पॉलीविनाइल डाइफ्लोराइड। ये जो है मेम्ब्रेन, ये यूज होती है प्रोटीन की ब्लॉटिंग के अंदर। इस पे हम बाइंड कराते हैं प्रोटीन को, एंड जो डीबीएम मेम्ब्रेन है हमारे, उसको हम बाइंड कराते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? दैट इज फॉर आरएनए। यहाँ पे भी हमने लिखा 3 चीजों की ब्लॉटिंग हम करते हैं, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन। तो यहाँ पे डीएनए के लिए ये दोनों मेम्ब्रेन यूज करते हैं, आरएनए के लिए डीबीएम मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन के लिए पीवीडीएफ मेम्ब्रेन हम यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि हमने ये 3 ही बायोमॉलिक्यूल्स क्यों लिखे, हम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड की बात क्यों नहीं करते जब ब्लॉटिंग टेक्निक्स की बात करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स जो है इनकी ब्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि ब्लॉटिंग सिर्फ और सिर्फ उन बायोमॉलिक्यूल्स की होती है जो चार्ज्ड होते हैं। जो कैसे होते हैं? चार्ज होते हैं। तो इनकी ब्लॉटिंग के बारे में हम बात नहीं करेंगे। जब भी ब्लॉटिंग टेक्निक की बात करेंगे तो डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन की ब्लॉटिंग की बात हम करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स के आपके ब्लॉटिंग हो सकती है। तो ये नाम हमने सुने होंगे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सबसे फेमस, सबसे स्टार्टिंग में हम शुरुआत करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग से, जो किसके लिए की जाती है? डीएनए के लिए की जाती है। और अगर मैं आप अभी तक नहीं समझे तो दोबारा से हम बात करेंगे कि इमोबिलाइजेशन करेंगे हम, डीएनए के बैंड्स लेंगे सबसे पहले जेल पे, और इन जेल के बैंड्स को हम किस पे शिफ्ट करेंगे? मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट करेंगे। जो मेम्ब्रेन, जिस भी तरीके का बायोमॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगी।
पीवीडीएफ हो जाएगी, डीबीएम हो जाएगी, नाइट्रोसेल्यूलोज हो जाएगी, नायलॉन हो जाएगी। ठीक है, जो मॉलिक्यूल आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे मेम्ब्रेन के ऊपर उसको ट्रांसफर करेंगे, पहले जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवा के। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ये एगेरोस जेल के ऊपर हम बैंड लेंगे, देन उसके बाद में उसको मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। अब यहां पर सदर्न ब्लॉटिंग में ध्यान रखना है, ये किसके लिए होती है? डीएनए के लिए। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होती है आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है प्रोटीन के लिए, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है, ये ईस्टर्न ब्लॉटिंग होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ट्रांसलेशन के बाद में प्रोटीन जब बनता है, अगर आपने ये पूरा प्रोसेस देखा होगा, दिस इज डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद में आरएनए बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और फिर इससे बनेगा प्रोटीन, दैट इज ट्रांसलेशन। और ये जो ट्रांसलेशन के बाद में इस प्रोटीन के अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, उनका पता लगाने के लिए हम जो ब्लॉटिंग करते हैं दैट इज ईस्टर्न ब्लॉटिंग। And what about the molecules like carbohydrates and lipids? तो carbohydrate and lipid की blotting नहीं करेंगे because they are not charged molecules। तो ये यहाँ पर हमारा बेसिक टाइप्स हो गए हैं। अब इन टाइप्स के बाद में एक चीज जो हमको और समझनी है वो है कि किस तरीके से हम मेम्ब्रेन से, मतलब जेल से ये चीज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर देखिए 3 तरीके के एक्शंस हैं। नंबर 1 इज कैपिलरी ब्लॉटिंग, नंबर 2 इज इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग, नंबर 3 इज वैक्यूम ब्लॉटिंग। बहुत आसान है। मेनली हम ब्लॉटिंग टेक्निक्स में क्या कर रहे हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की ये प्लेट आपको दिख रही है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट है। मैं पहले थोड़ा अरेंजमेंट समझा देती हूँ इसका। ये हमने बफर लिया है, यहाँ पर जो ये नीचे है बफर है ये व्हाइट कलर का, देन ये वॉटमैन फिल्टर पेपर है, ये हमारा ये वाला जो एरो वाली लाइन जा रही है और ये इस तरीके से लाइन जा रही है, ये वॉटमैन फिल्टर पेपर लगे हुए हैं दोनों साइड में। ये जो ग्रीन कलर का है ये जेल है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हमने करवाया है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करेंगे ये हम हर एक टेक्निक के अंदर समझेंगे। सबसे पहले सदर्न ब्लॉटिंग समझेंगे, तो सदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए लेंगे, डीएनए के टुकड़े काटेंगे, काटने के बाद उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्लेट के ऊपर हम अरेंज करेंगे। ठीक है, फिर वो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से वहां पर अरेंज हो जाएंगे। तो ये जेल है, जेल की प्लेट है और इसके ऊपर जस्ट मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कौन सी होगी ये डिपेंड करता है बायोमॉलिक्यूल कौन सा है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, उनके अकॉर्डिंग मेम्ब्रेन चेंज हो जाएगी। अब देखो जैसा यहाँ पे नाम दे रखा है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रो के थ्रू, यहां पर वैक्यूम के थ्रू। सबसे पहले यहां पर बफर है, बफर के ऊपर जेल प्लेट है, जेल प्लेट के ऊपर मेम्ब्रेन है और धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन यहां से शुरू होगा और यहां से बफर मूव करना शुरू करेगा। जैसे जैसे बफर यहां से मूव करना शुरू करेगा तो इसी के साथ में इस जेल प्लेट के ऊपर जो हमारे बैंड्स हैं, डीएनए फॉर एग्जांपल डीएनए ब्लॉटिंग कर रहे हो तो डीएनए के जो बैंड्स हैं वो भी कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। ये जो पूरा तरीका है ये ट्रांसफर करने हैं हमको बैंड जेल से कहां पर, मेम्ब्रेन के ऊपर। तो एक है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये जेल से मेम्ब्रेन पे चला जाए, सेकंड इलेक्ट्रोब्लॉटिंग के थ्रू चले जाए। हमने एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड लगा दिया है। आपको पता है डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो डीएनए यहां पर प्रेजेंट है अगर, तो ये किसकी तरफ मूव करने लगेंगे, ये पॉजिटिव की तरफ मूव करके यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। या फिर हम वैक्यूम पंप लगाकर भी ये काम कर सकते हैं। यहां पर कैपिलरी एक्शन के थ्रू जेल से जितने भी बैंड्स हैं वो आपके मेम्ब्रेन पे चले जाएंगे, यहां पर इलेक्ट्रो ब्लॉटिंग के थ्रू चले जाएंगे और यहां पर वैक्यूम पंप एक हमने लगा दिया है, क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो आपके बैंड्स हैं वो जेल के ऊपर आपके रन, जेल से मेम्ब्रेन के ऊपर रन कर जाएंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम बैंड को शिफ्ट कराते हैं या बैंड को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम जेल टू मेम्ब्रेन। और मेम्ब्रेन कौन सी होगी ये डिपेंड करता है बायोमॉलिक्यूल कौन सा है। तो आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा प्रोसेस समझेंगे सदर्न ब्लॉटिंग का। देन उसके बाद में आगे चल के फिर सारे वीडियोस जो हैं उसके अंदर हम सारी ब्लॉटिंग टेक्निक्स और सारी टूल्स एंड टेक्निक्स लाइफ साइंस के अंदर जो है वो हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। अगर आप बीएससी कर रहे हैं जूलॉजी से, एमएससी कर रहे हैं जूलॉजी से या लाइफ साइंस सीएसआईआर नेट जीआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।